जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बाबर सोहेल भट्टी और आज आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आया हूँ। चूँकि आजकल बड़ा शोर मचा हुआ क्रिकेट की टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के बारे में और बहुत सारी क्रिकेट की बातें हो रही हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमारा कौमी गेम है, वो हॉकी है और हॉकी पस्ती की तरफ गया है। हॉकी की जो बात नहीं हो रही, किसी चैनल पे बात नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा आप से आज एक ऐसे प्लेयर से मुलाकात करवाऊँ जो कि खुद भी बड़ी अच्छी हॉकी खेले हुए हैं, लेजेंड हैं फील्ड हॉकी में और उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपियन जो टीम है उसमें भी शामिल रहे हैं। बहुत सारे एज़ाज़ात हासिल किए हैं पाकिस्तान टीम के साथ और बहुत ही मायनाज़ प्लेयर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी की है उन्होंने। तो मैं आप सब से मुलाकात कराऊँगा आज अपने साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर प्लेयर रेहान भट्ट साहब की। जी, अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रेहान भाई, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आजकल बड़ी धूम मची हुई है क्रिकेट की, हर तरफ क्रिकेट की बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा हट के प्रोग्राम करते हैं क्योंकि इंसान तंग आ जाता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा क्रिटिक हो रही है क्रिकेट पे, उसकी सिलेक्शन पे। तो मैंने कहा ऐसी एक चीज़ जो पाकिस्तान की कौमी गेम है, उसकी तरफ लेके जाते हैं लोगों को और उस पे बात करते हैं। तो आपसे हमने आज पाकिस्तान हॉकी के बारे में बात करनी है कि पाकिस्तान हॉकी जो एक टॉप 3 में आती थी, वो आज 17वें नंबर पे है। इसकी वजूहत के बारे में आपसे पता करेंगे और आपसे पता करेंगे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। पहले तो आप बताएँ कि आज आप अब क्या कर रहे हैं? हॉकी के साथ मुंसलिक हैं या कुछ और कर रहे हैं? देखें, हॉकी तो मेरे खून में है, हॉकी के साथ तो मैं मुंसलिक रहूँगा ही। ये अलहदा बात है कि जब चांस मिलेगा, जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को लगेगा कि रेहान की ज़रूरत है, तो मैं डेफ़िनेटली इंशाल्लाह पाकिस्तान की हॉकी के साथ हूँ। ऐसा नहीं क्योंकि मुझे अगर किसी ने नाम दिया है, वो पाकिस्तान ने दिया और हॉकी ने दिया है। तो मैं ऑलमोस्ट हॉकी के साथ तो रहूँगा ही, लेकिन उसके अलावा बाबदा की जॉब है मेरी और एक शो होस्ट कर रहा हूँ मैं फ़ैन क्लब के नाम से चैनल 5 के लिए। वो काम चल रहा है साथ-साथ। इसके अलावा नथिंग एल्स और कुछ ख़ास मसरूफ़ियत नहीं है। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ रेहान भाई, तो आपने 2003-4 में हॉकी को जो है पाकिस्तान टीम को जॉइन किया और उसके बाद ऑनवर्ड्स खेलते रहे हॉकी और आपने जब जॉइन किया पाकिस्तान टीम को तो तब मेरे ख़्याल में पाकिस्तान टीम डिक्लाइन की तरफ जा रही थी और आप जैसे प्लेयर आके फिर उसको अपलिफ्ट किया थोड़ा-सा और 2008-9 तक फिर हॉकी हमारी बड़ी अच्छी टीम रही है। लेकिन अब 17वें नंबर पे टीम आ गई है, इसकी क्या वजूहत है? देखें भट्टी साहब, बात सिर्फ इतनी है कि 17वें नंबर पे तो हम लोग खेले बगैर आ गए हैं ना, कि 2 साल हमने खेला ही नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है कि वो आयरलैंड और दूसरी टीमें फ्रांस और ये टीमें ऊपर आ जाए पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग खेले ही नहीं है। हम लोग लास्ट जब 12वें नंबर पे थे, जब हम लोगों ने फिनिश किया और उसके बाद कोरोना आ गया। नहीं, कोरोना बाद में आया, पहले हम 12वें नंबर पे थे। तो हम लोग प्रो लीग नहीं जा सके बिकॉज ऑफ कि जी फंड्स 12 करोड़ लगता था। तो 12 करोड़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास नहीं था। हमने प्रो लीग नहीं खेली। अगर हम प्रो लीग में खेलते, पार्टिसिपेट ही करते, उसके 350 पॉइंट्स मिलते, तो हम 8वें 9वें नंबर पे होते। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान की हॉकी 17वें नंबर पे बगैर खेले चली गई है, लेकिन इसमें कुछ वजूहात ये भी है कि हमारे अपने ही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अगर प्रो लीग में हम लोग पार्टिसिपेट करते, आई डोंट नो कि उसमें उस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल थे शहबाज सीनियर हट गए थे, इखलाक उस्मानी और अयाज महमूद को ये ओहदा दिया गया था और मेरी ब्रिगेडियर जो प्रेसिडेंट है, ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक बात ये की थी कि मैं ना बीमार था और उनका ट्रांसप्लांट हुआ था लिवर का, आई थिंक सो। तो वो 6 महीने के लिए क्वारंटीन थे, तो उसमें नहीं जा सकते थे। जब वो क्वारंटीन से बाहर आए तो उनको ये चीज़ों का पता लगा, तो उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया और उसके खिलाफ जिन्होंने ये काम किया था उनके खिलाफ पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और मेरे ख्याल से वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो चुके हुए हैं और अनकरीब आपको एक धमाका नजर आएगा कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से हम प्रो लीग में नहीं जा सके और ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो इसमें गवर्नमेंट का एक्शन होने जा रहा है?
देखिए गवर्नमेंट का एक्शन नहीं, ये पर्सनली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उस बंदे को सामने लेके आ रही है कि जिसकी वजह से आज हम 17वें नंबर पे हैं। चलें ठीक हो गया। अल्लाह ताला करे कि हॉकी दोबारा अपने रूटीन पे वापस आए और पाकिस्तान का जैसे नाम था दुनिया में, जहाँ पे पाकिस्तानी टीम जाती थी वहाँ पे हज़ारों लोग आते थे पाकिस्तानी टीम को देखने, और आप जैसे प्लेयर को एक झलक देखने के लिए तरस रहे होते थे। हमने खुद भी यहाँ पे हॉलैंड में भी जब पाकिस्तान 2003-4 में इंडिया पाकिस्तान का जो क्लासिक मैच हुआ था, तो उसमें भी बड़ी यानी कि शोर-गुल से गए थे, बड़े-बड़े दूर से लोग आए थे देखने मैच। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ थी कि हॉकी हम एन्जॉय करते थे। लेकिन अब भी हमें वो चीज़ हॉकी में नज़र नहीं आ रही। क्या प्लेयर्स वैसे नहीं हैं या इंतज़ामिया की वज़ह से ये सारी सूरत-हाल बनी हुई है? देखें इंतज़ामिया तो, जो हमारी इंतज़ामिया वो तो ये समझ लें कि हम लोग जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग बैठे हैं वो इस वक्त बैगर्स हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के आगे सिर्फ मांगना है उनसे, वो देगी गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान हॉकी आगे चलनी है। मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि इमरान खान साहब माशाल्लाह खुद स्पोर्ट्समैन है, और 3 साल हो गए हैं उनको आए हुए ऑलमोस्ट, और 3 सालों के अंदर अगर उन्होंने 1 रुपया भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया हो तो मैं जुर्मदार हूँ। ये हॉकी अगर कोई चला रहा है थोड़ी बहुत, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं वो कभी फंड दे देते हैं, कभी सिंध गवर्नमेंट दे देती है, मुराद अली शाह हो गया, या इधर उधर से फंड आ जाते हैं। चीजें हमेशा फाइनेंस से चलती हैं। अगर आपने किसी चीज को बेहतर करने जाना, अगर आज इंडिया ने ब्राउन्स मेडल जीता ओलंपिक्स में, तो उनके ऊपर आपको नहीं पता कि अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। वो लोग रही बार हैं, उनका जो पूरा कोचिंग स्टाफ है वो सब फॉरेनर है। जो उनकी फेडरेशन को आके जिसने सेटअप बना के दिया वो एक ऑस्ट्रेलियन लड़की है। तो आप वो लोग ठीक करना चाहते थे तो आज 8 या 9 साल के बाद उनको ओलंपिक्स में ब्राउन्स मेडल मिल गया। अगर हम लोग ठीक करना चाहते हैं पाकिस्तान हॉकी को, तो आज हमें फंड्स, अभी से कोई बंदा ऐसा आके बैठेगा गवर्नमेंट में जिसका थोड़ा सा विजन होगा कि कैसे ठीक हो सकती है, तो तभी ठीक होनी है। ये बगैर पैसे से, तरलों से ठीक नहीं होनी। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई जो टेक्निकल हॉकी प्लेयर ही आके उसको ठीक कर सकता है, या कोई जैसे नजम सेठी आगे थे, पीएसएल जैसी लीग दी उन्होंने और पाकिस्तान क्रिकेट को एक बूस्ट मिला है, कोई ऐसा टेक्नोक्रेट आ जाए और वो इसको बेहतर कर सके? सर टेक्नोक्रेट को छोड़ दें, आपके जो पाकिस्तान के टाइकून है ना, जिसमें मलक रियाज है, मियां मंशा है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अकील डैडी। उनमें से कोई भी हाँ जी, उसमें से कोई भी आके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बिठा दे कि यार फाइनेंस की फिक्र तो खत्म हो गई ना। फाइनेंस उनके लिए इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए। तो फाइनेंस की फिक्र खत्म होगी, उसके साथ एक टेक्निकल बंदा बैठ जाए जो फेयर हो। मैं फिर अल्फाज यूज कर रहा हूं, जो फेयर फेयर तो हो, क्या आप जो ये जानता हो कि तो क्या जी। आप नहीं समझते कि आसिफ बाजवा फेयर हैं, या पास में जो लोग आए हैं, जैसे शहबाज सीनियर थे, राना मुजाहिद थे, बाकी लोग थे, वो फेयर नहीं थे हॉकी से? सर देखें 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 आसिफ बाजवा अगर आए हैं या बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से जो उनका पिछला टेन्योर था, उनके टेन्योर में लास्ट गोल्ड मेडल आया है एशियन गेम्स 2010 का। सही है। उसके पहले कोई विक्ट्री नहीं थी, उसके बाद भी कोई विक्ट्री नहीं है। अब वो दोबारा आके बैठे हैं। उनका विजन बहुत, जो मेरी बात हुई है अभी तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ बाजवा इससे सेक्रेटरी है तो मैं कुछ उनकी खुशामद कर रहा हूँ, मैं खुशामद नहीं कर रहा। मैं आपको रियलिटी पे बात बताने लगा हूँ कि उनका एक विजन है कि हमें कहीं से फाइनेंस मिले, हम एक एकेडमी बनाए, पाकिस्तान की हॉकी एकेडमी, जिसमें से पूरे पाकिस्तान से हम 40 लड़के रखें, वो मुख्तलिफ एज ग्रुप के हों, वो रहें भी इधर, वो खाएं भी इधर, वो खेलें भी इधर, और उनके साथ एक प्रोफेशनल बाहर का कोच रखें वो। और इन सब चीजों, अगर ये चीज अगर हो जाए, अगर फाइनेंस इतना मिल जाए, पाकिस्तान में मौसम भी तो खराब है। एक फैक्ट्री बन जाएगी पाकिस्तान हॉकी के लिए कि वो बच्चे 40 बच्चों में। जी, रेहान भाई का लिंक ड्रॉप हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा ज्वाइन करेंगे हमें। रेहान भट्ट से बात हो रही थी हॉकी के बारे में, पाकिस्तान हॉकी डिक्लाइन की तरफ क्यों गई है। इतने अरसे से पाकिस्तान की हॉकी नीचे जा रही है, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीती है, ना कोई टूर्नामेंट जीती है। तो इसकी यानी कि एक दिन में तो हुआ नहीं है ये, इसको अंदाज़न 20-25 साल लगे हैं
कि हॉकी नीचे की तरफ जा रही थी, कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई इक़दामात नहीं किए गए ताकि हॉकी को बेहतर किया जा सके। और ये रेहान भट्ट ही हमें बता सकते हैं क्योंकि वो खुद टीम के साथ रहे हैं, इन्वॉल्व थे हॉकी में। तो इंतज़ामिया के साथ भी उनके जो मामलात थे वो भी चल रहे थे। तो हम उनसे पूछेंगे जो ही वापस आते हैं कि हॉकी एक दिन में तो ख़राब नहीं हुई है। हॉकी को ख़राब होते-होते 20 साल लग गए। तो ये तो वो बंदा ही ठीक कर सकता है। अब जैसे क्रिकेट में पीएसएल जैसी लीग आई है, एक आदमी आया है जो कि टेक्निकली क्रिकेट का प्लेयर नहीं था। वो बाहर से आया, इंतज़ामिया सँभाली उसने। बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ़ भी होगा, लेकिन नजम सेठी ने एक काम जो किया है, वो ये है कि पीएसएल जैसी लीग बना के पीएसएल को प्रमोशन दे के पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो लोग हैं आ सकते हैं आगे और वो हॉकी को भी बेहतर कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि पीएसएल जैसी लीग अगर हॉकी में भी कोई आ जाए। जी, आपको आवाज़ जी। आ रही? जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। रान भाई, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि जैसे पीएसएल जैसी लीग क्रिकेट में आ गई है, तो हॉकी में भी लोग आगे क्यों नहीं आते? जी। मैंने सवाल आपसे ये किया था कि अगर पीएसएल जैसी लीग हॉकी में क्रिकेट में आ गई है, तो हॉकी में क्यों नहीं आ सकती? ये जी नेट का इशू चल रहा है रेहान भाई के साथ। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि आज पाकिस्तान में मौसम इतना अच्छा नहीं है, तो नेट का इशू बन सकता है। बहरहाल ये तो चीज़ें चलती रहती हैं जब इतने दूर से प्रोग्राम हम करें। तो मेरी तो ख़्वाहिश यही थी कि रेहान भाई से हम डिटेल में बात करें कि हॉकी जो है, इतनी ज़्यादा पीछे क्यों चली गई है। जो पाकिस्तान टीम टॉप 3 में आती थी, टॉप 4 में आती थी, वो आज 17वें नंबर पे क्यों चली गई है और पाकिस्तान में हॉकी जो है, दिन-ब-दिन नीचे जा रही है और गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? क्रिकेट की तरफ तवज्जो दी जा रही है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं लोग, लेकिन हॉकी हमारी कौमी गेम है, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। और इसके ज़िम्मेदार खाली फेडरेशन नहीं है, इसके ज़िम्मेदार मेरे ख़्याल में वो सीनियर प्लेयर भी हैं जो हॉकी अब छोड़ चुके हैं और हॉकी से अलग इख्तियार कर चुके हैं। जी, रेहान भाई का दोबारा कनेक्ट हुआ है कैमरा। जी। रेहान भाई, मैंने सवाल ये किया था आपसे कि जैसे पीएसएल क्रिकेट में आ गया है, तो लोगों ने इन्वेस्ट जी। किया है, उसको फ्रेंचाइज़ किया है, तो टीमें खरीदी उन्होंने, तो क्या ऐसे लोग हॉकी के लिए नहीं आगे आ सकते? सर, हॉकी के लिए आगे आने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए सर। हॉकी को सँभालने के लिए कोई ऐसा ही कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा आएगा जिसको अपनी नेशनल गेम से प्यार होगा। यहाँ पे सब लालच और उसके लिए आते हैं कि हमारे हम स्पॉन्सर उसको करें कि जिससे हमारी चीज़ को फ़ायदा हो जाए, हमें एडवर्टाइज़मेंट मिल जाए, हम मशहूर हो जाएँ। ये तो कोई ऐसा बंदा आएगा जिसको नेशनल गेम से प्यार होगा, वही आके पैसे खर्च करेगा। अव्वल उनको नज़र आता है कि यहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था कि वर्ल्ड कप के कुछ अर्सा पहले टीम के पास फंड नहीं थे और टीम वर्ल्ड कप पे पता नहीं था कि जाएगी भी कि नहीं जाएगी। और जो ज़ालमी के ओनर हैं अफरीदी साहब, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक डिसेंट अमाउंट दी थी और फिर 3 दिन पहले कन्फर्मेशन मिली थी हॉकी को और फिर वो वर्ल्ड कप पे गई थी। तो अफरीदी साहब तो ऑलरेडी सर इस फील्ड में देखें हैं। सर देखें अफरीदी साहब ने डिसेंट अमाउंट तो बाद की बात है। उन्होंने सिर्फ किट स्पॉन्सर्स की थी और आने जाने की ट्रैवलिंग का किया था। बाकी सिंध गवर्नमेंट ने सारे डेली अलाउंसेस क्लियर किए थे और उसके बाद जुवेद अफरीदी साहब भी साइड पे हो गए थे। आई डोंट नो क्यों, क्या वजह है उसकी, वो क्यों साइड पे हो गए इसका मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया था और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अफरीदी साहब आए थे। अगर आज इस तरह के कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के बंदे लीग कराना चाहें पाकिस्तान हॉकी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है और पाकिस्तान की हॉकी बचनी भी ऐसे ही है कि अगर उसमें लीग होगी, यंगस्टर्स को कोई लालच होगा कि हमें कुछ मिलेगा, तो फिर हम कहीं जाके सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज कोई सर्वाइवल का हमारे चांस नहीं है हॉकी में इस वक्त। लेकिन अगर देखा जाए तो जब भी कोई दूसरा बंदा आया है, टेक्नोक्रेट आया है या कोई जनरल आया है, तो हॉकी फेडरेशन बेहतरी की तरफ गई है। और जब कोई जी। टेक्निकल हॉकी प्लेयर आया है, जैसे आसिफ बाजवा साहब हैं, शहबाज सीनियर हैं, बाकी लोग भी हॉकी में रहे हैं, तो वो हमेशा पस्ती की तरफ गई। इसकी क्या वजह है?
सरपस्ती की तरह इस वजह से गई है ना कि जो आके जर्नल या कर्नल या जो भी आके बैठते थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, वो जिसको भी एक फोन करते थे पाकिस्तान को फंड मिल जाता था। अब आसिफ बाजवा जिसको भी फोन करेगा उसको रोना ही पड़ेगा, फंड तो ऐसे नहीं मिलना। ये तो यहाँ पे तो पाकिस्तान का दस्तूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप यहाँ पे आज कोई जर्नल बिठा दे, रिटायर ही बिठा दे बेशक, तो आपको फंड मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी हाँ, इन लोगों का अब कोई काम नहीं है कि ये फंड इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन मैं ब्रिगेडियर खालिद एजाज खोखर को इस बात का क्रेडिट जरूर दूंगा कि इमरान खान के 1 रुपए दिए बगैर 3 सालों में उन्होंने, अगर आर्मी चीफ से लिया, उन्होंने बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, लेकिन पैसे लेके उन्होंने फिर भी हॉकी फेडरेशन को बंद नहीं होने दिया अभी तक। उसकी वजह ये, जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आए हैं पाकिस्तान की हॉकी में 50,000, 40,000, 30,000 कैटेगरी के, ये सिर्फ वही पैसे इकट्ठे करके लाए हुए हैं जो उनको प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं। बेशक छोटी अमाउंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कि उन्होंने ये स्टेप तो कम से कम लिया कि वो प्लेयर्स को कुछ पैसे दें। अच्छा, जैसे कि जो हैं चेयर इमरान खान साहब हैं, वो क्रिकेट को भी करते हैं, हेड करते हैं, और हॉकी भी उनके अंडर आती है। तो उन्होंने एक कोशिश की थी कि जो हॉकी के चेयरमैन हैं खोखर साहब, उनको रिमूव करने के लिए उनके जगह नया बंदा लाने की। तो खोखर साहब इतने मजबूत हैं, उनको रिमूव नहीं किया जा सका, कि इसकी क्या वजह है? सर देखिए, बातें बहुत होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहे किसी को रिमूव करना, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा बच सकता है। ये सिर्फ बातें थी कि उनको रिमूव करना चाहते हैं, या उनके लिए ये सब स्कीम। कौन सा बंदा सामने आया था आपके, कोई ऐसा नाम आया था आपके सामने कि खोखर, ब्रिगेडियर खालिद एजाज खोखर की जगह हम इस बंदे को लगाने लगे? नहीं, तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि कोई बंदा सामने लाया था। सामने सामने तो तब लाया जाता ना कि कब वो मान जाते खोखर साहब। उन्होंने तो सर प्राइम मिनिस्टर देखें, के ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, धमकियां देनी शुरू सर कर दी थी। सर प्राइम मिनिस्टर मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान ब्रिगेडियर खालिद एजाज खोखर से ब्लैकमेल हो जाता है ना, तो फिर उसको पाकिस्तान चलाने का कोई हक नहीं है। वो तो नहीं, फिर इसका ये मतलब, ये तो आपकी आपकी बात से तो मुझे ये साबित हो गया है कि इमरान खान साहब जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं, कठपुतली है। अगर वो ब्रिगेडियर खालिद एजाज खोखर को नहीं हटा सकते, तो फिर वो पाकिस्तान भी नहीं चला नहीं, सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पावरफुल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, बेशक आपकी बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है और सोर्सेज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को ख़राब कर देते हैं। विद इन फेडरेशन अगर हालात ख़राब हो जाते और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता कि जहाँ पे हॉकी है उसे भी जाते रहते, तो शायद मौके की मुनासबत की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उसको नहीं छेड़ा। सर देखें, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी होनी चाहिए। वो ब्रिगेडियर खालिद एजाज हो या ना हो, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहते हैं उसको बिठा दें, लेकिन हॉकी को बर्बाद ना होने दें। हॉकी को फंड्स मिलने चाहिए, हर सूरत मिलने चाहिए। अगर खालिद एजाज खोखर को वो नहीं पसंद करते या कोई प्रॉब्लम है, तो यार उन मैं ये कहता हूँ जिनको खालिद एजाज खोखर से प्रॉब्लम है, ठीक है, खालिद एजाज खोखर साहब प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यार पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना कोई बंदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बिठा के सब चीजें, सारे इख्तियारात, जो पैसा गवर्नमेंट ने दे देना है उसको दे दें, चेक एंड बैलेंस कर लें। हॉकी को बर्बाद ना करें किसी एक की वजह से, अच्छा, प्लीज, चेक मेरी चेक एंड रिक्वेस्ट। चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं आप, तो अभी खबरें ये भी चाह रही हैं कि फहमीदा मिर्जा जो स्पोर्ट्स को देख रही हैं, उन्होंने ऑडिट मांगा था हॉकी का। तो बकौल उनके या गवर्नमेंट के अभी तक हॉकी फेडरेशन अपना ऑडिट करके नहीं दे रही। सर पहली बात तो, सॉरी टू से, फमीदा मिर्जा को अलिफ बे का भी नहीं पता। वो बेशक मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, उनको किसी स्पोर्ट्स की अलिफ बे का नहीं पता। आप ये हॉकी को तो छोड़ दें अभी फिलहाल, मुझे ये बता दें कि फमीदा मिर्जा साहब ने क्या किया जो हमारा ओलंपिक्स में जेवलिन वाला लड़का अरशद नदीम जो है, जो इतना अच्छा परफॉर्म करके आया बगैर फैसिलिटीज के, जो मेडल की दौड़ में आ गया था। मुझे ये बता दें फमीदा मिर्जा ने उसके लिए क्या किया अभी तक। ये फमीदा मिर्जा ने, पंजाब गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया 25 लाख का। सर पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 25 लाख का। जी हाँ। मुझे आप ये बताइए, 25 लाख उसको मिल जाता है, मिल गया, समझे, मैं मानता हूँ जी मिल गया, 25 लाख दे दिया अरशद नदीम को। आपको पता है मैंने उसका पर्सनल इंटरव्यू किया, उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि मुझे बड़ी शर्म आई है इस बात पे कि मैं पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करके आया हूं, तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट, एक मैसेज नहीं मुझे किया कि मुझे सिर्फ इतने ही कह देते, शाबाश बेटा, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मुझे कोई पैसे ना देते, मेरे लिए यही बहुत था। खान साहब खुद स्पोर्ट्समैन है, खान साहब को ये चाहिए
कि यार आपका पाकिस्तान का आपका नाम रोशन करके वो लड़का वापस आया है, आपकी मेहरबानी थी अगर आप एक ट्वीट भी कर देते कि यार हमें आप पे फख्र है या चीजें हैं सारी चीजें। आप मुझे ये बताएं, उस लड़का वो लड़का ट्रेनिंग कर रहा था, कहता मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था मेरे पास जेवलिन की ग्राउंड नहीं है, तो जब मैं फेंकने जा रहा होता था जेवलिन, तो आगे से कोई लड़की या बंदा या कोई औरत गुजरती थी, मुझे अपनी थ्रो रोकनी पड़ती थी कि उसको लग ना जाए। यार इन हालातों में ओलंपिक्स में जाके अगर कोई बंदा मेडल की दौड़ में आता तो उसको तो सलूट करना चाहिए। बिल्कुल तो करना चाहिए फमीदा आप। तो तो फमीदा मिर्जा की जहां तक आप बात करें, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि शायद फमीदा मिर्जा को अगर नहीं पता तो वो अपने सोर्सेज के थ्रू पाकिस्तान जो हॉकी फेडरेशन का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो ऑडिट किया है उसकी ऑडिट रिपोर्ट मंगा लें, अगर उसमें कोई चीजें खराब हैं या अगर कोई चोरी है तो सजा दें फिर। नहीं तो अगर ऑडिट हो चुका है तो फिर फंड क्यों नहीं मिले, इसकी क्या वजह है? सर फंड मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की हॉकी में तो चोरी का शोर चले पड़ा हुआ है कि जी पाकिस्तान हॉकी को इतना पैसा दे दिया, ये दे दिया। जो बाकी स्पोर्ट्स है उनको अभी तक किसी ने कोई पैसा दिया है? किसी क्रिकेट फेडरेशन को कोई पैसा मिला? क्रिकेट में तो आने वाले दिनों में सुन रहे हैं कि कोई फंड आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। सर देखें, क्रिकेट क्रिकेट को तो साइड पे कर देना, क्रिकेट अपना पैसा खुद जनरेट करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखता, वो गवर्नमेंट से एक सिंगल पाई भी नहीं मांगता, वो खुद बहुत ज्यादा अमीर इदारा है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। जिनको पैसे की जरूरत है, फमीदा मिर्जा साहब को आज 3 साल हो गए हैं, मुझे आप ये बता दें कि फमीदा मिर्जा साहब ने ये भी नहीं जान सकी कि ये 2 लड़के जो हैं हमारे ओलंपिक की मेडल की दौड़ में आ सकते हैं, तो इन पे ही हम थोड़ा इन्वेस्ट कर दें। चलो वो तो चोर नहीं है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो चोर है जी, मैं कहता हूं। और यहाँ पे ये भी बात करूंगा मैं कि पाकिस्तान अगर हॉकी फेडरेशन चोर है ना, तो किसी चोर को साबित करके उसको सजा दें ताकि आने वाला बंदा ये ऐसे तो ना करे। अगर सजाएं देनी होती तो मियां नवाज शरीफ को ना दे देते, जरदारी को ना दे देते, बाकी कितने चोर पड़े हुए हैं। किसी पे साबित होता है तो ना, हमारी अदालतों का निजाम ही ऐसा है कि साबित नहीं होता। सर यही तो प्रॉब्लम है, फिर हम क्यों कहते हैं कि जी फलाना चोर है तो फलाना चोर है। अगर आपने चीजों को ठीक नहीं करना, अगर आपने सजा नहीं देनी, सजाएं नहीं देनी, बंदा आइडेंटिफाई करें, उसको सजा दें ताकि आने वाला बंदा जो है वो ऐसी हरकत ना करे। अच्छा, चले ये बताएं जी, पाकिस्तान हॉकी जो थी वो पहले डिपार्टमेंट्स टीम में बनी हुई थी और डिपार्टमेंट प्लेयरों को नौकरियां देते थे और प्लेयर निकल के आगे आते थे, पाकिस्तान टीम खेलते थे। अब डिपार्टमेंट भी अपने इन हालात में नौकरियां नहीं दे पा रहे और लड़कों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, तो डिपार्टमेंट्स की टीम भी खत्म हो रही है, इसकी क्या वजह है? सर ये आपके इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब ने लेटर भेजे हैं डिपार्टमेंट्स में कि आप जो हैं इनको नौकरी जो जो बर्डन है इसको खत्म किया जाए। और क्रिकेटर्स के तो डिपार्टमेंट पहले ही बंद करा दिए थे, अब ये दूसरी गेमों की तरफ भी आ गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो प्लेयर अभी खेल रहा है, ये मेरे अपने वापदा की मिसाल है, जो प्लेयर अभी खेल रहे हैं उनको भी लेटर आ गए जाके ड्यूटीज करें। तो यार अगर आप अपनी स्पोर्ट्स तो खुद खत्म कर रहे हैं सर, हम लोग अपनी स्पोर्ट्स हमारी गवर्नमेंट खुद खत्म कर रही है, हम लोग खत्म नहीं कर रहे, फेडरेशन खत्म नहीं कर रही, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद खत्म कर रही है। ये अगर ये काम हो गया ना, डिपार्टमेंट टोटल बंद हो गया अगर, तो आपको पाकिस्तान में कोई लड़का हॉकी खेलता नजर, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता नजर नहीं आएगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले कोई इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे शकील अब्बासी भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं किसी बच्चे को ये एडवाइस बिल्कुल जी नहीं दूंगा कि वो हॉकी खेले, ताकि 10-12 साल के बाद या इससे पहले शायद उसके माँ बाप मेरे पास आ जाएं, मेरा गिरबान पकड़ें कि तुमने इसको मशवरा दिया था हॉकी खेलो, देखो आज इसके हालात क्या हो गए। जब बिल्कुल सही कहा है उसने, मैं उसकी बात पे इतफाक करता हूँ। क्यों कोई बच्चा क्यों हॉकी खेलेगा इस वक्त? मुझे आप ये बता देना, नजर क्या आ रहा है हॉकी में? ना नौकरी है, ना कोई बेनिफिट है, ना कोई लीग है, तो वो बच्चा सिर्फ हॉकी खेल के तो खाएगा कहां से? तो वो सही। शकील अब्बासी की बात बिल्कुल ठीक है, अगर डिपार्टमेंट नहीं होंगे, अगर पाकिस्तान की टीम टूर पे नहीं जा सकती, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड नहीं है, तो बच्चा हॉकी क्यों खेले? भाई क्या उसको फायदा क्या होना है हॉकी खेलने का? सही हो गया। अच्छा, आप जैसे बाकी मुल्कों में भी टूर करते रहे हैं, हॉलैंड में आए हैं, खेले भी हैं, शोएब अब्बास खेले हैं, बाकी प्लेयर भी खेले हैं, तो लीग्स भी खेलते रहे आप लोग, तो आप पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में और बैरून मुल्क स्ट्रक्चर है उसमें क्या फ़र्क समझते हैं? सर देखें, हमारा तो कोई मैच ही नहीं है, स्पेशली हॉलैंड के साथ कोई मैच नहीं है। उसकी वजह ये है
कि हॉलैंड ने क्या किया हुआ है, हॉलैंड का एक सिस्टम है, हॉकी का निजाम है, आपके एक ही जगह पे 12-12 क्या 24-24 ऑस्ट्रो ट्रफ्स हैं, और जो पाकिस्तान है उधर लाहौर में टोटल 2 ग्राउंड हैं यार जो खेलने के काबिल है। तो उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, वो अपने क्लब लेवल से स्टार्ट करते हैं, एज ग्रुप्स बनाए हुए, उनकी मुख्तलिफ लीगें होती हैं, उनमें से बच्चे पिक होते हैं, एक सिस्टम है, वहां से वो निकल के आगे हॉलैंड की टीम में आते हैं। तो वो एक, मैंने आपको जो कहा ना, हॉलैंड एक मशीनरी उन्होंने बनाई हुई है कि बच्चा छोटे होते होते स्टार्ट करता है, उनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, वो जब लेवल पे अपने लेवल पे पहुंचता है तो वहां पे जब आपकी हाफ क्लास जो लीग होती है, उसमें सबसे बड़ी लीग है हॉलैंड की, वो लीग जब होती है तो उसमें से वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस जिनकी होती है, वो उनमें फॉरेनर प्लेयर्स भी आके खेलते हैं, उसको एक्सपीरियंस भी मिलता है उस बच्चे को, तो उसके बाद टीम सेलेक्ट हो जाती है। हमारे इधर क्या है, एक नेशनल चैंपियनशिप होती है, उसके बाद आप उनमें से बच्चे सेलेक्ट करते हैं, और साल में एक दफा होती है 15 दिन की, और उन 15 दिनों के अंदर आप अपनी पाकिस्तान की क्रीम सेलेक्ट करते हैं कि भाईजान ये लड़के हैं हमारे सामने। तो ये कोई निजाम नहीं है, निजाम ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान में की जो डिपार्टमेंट है, जो 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 इंटरनेशनल जो हमारी लीग होती है, लीग नहीं, जो हमारे जो नेशनल चैंपियनशिप होती है, वो नेशनल चैंपियनशिप कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए थी, होम एंड अवे सिस्टम होना चाहिए था, एक डिपार्टमेंट की 3 मैच इधर आके टीम खेलती, एक उधर खेलती, तो लड़कों की फिटनेस भी पता चलती, लड़कों की एबिलिटी भी पता चलती, उसके बाद हम कोई फैसला करते। अच्छा, आप जब लीग खेलने जाते थे, कोई भी प्लेयर दूसरे मुल्क में, या पाकिस्तान के लिए खेलते थे, तो जो आपको सैलरी मिलती थी या पैसे मिलते थे, वो लीग में ज़्यादा मिलते थे या पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादा मिलते थे? सर डेफिनेटली, मैंने 3 साल हॉलैंड में लीग खेली है, मेरे ख्याल जितने पैसे हॉलैंड ने मुझे दिए हैं, उतने सारे मिला के पाकिस्तान की डेली अलाउंस नहीं बने होंगे। ये तो बहुत यानी कि एक वरी वाली सिचुएशन है सर कि देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब हम खेलते थे तो $50 डेली होती थी, तो $50 डेली का मतलब है कि 15 दिन अगर आप हॉलैंड में रहे हैं, तो 1 डे आफ्टर 1 डे बिफोर लगा के आप कितने डॉलर आपके बन जाते होंगे? एक दिन के? के एक दिन के जो पैसे थे, वो $50 डेली अलाउंस था, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई मैच फीस नहीं, कुछ नहीं। सही है। तो कितने पैसे बन जाते होंगे एक टूर के? उस बहुत सा उन पैसों में मेरे ख्याल से आप जब वापस आते हैं ना, तो कोई चीजें घर वालों के लिए लेके आए तो आधे तो वैसे खत्म हो जाए। अच्छा, मैंने तो ऐसी सिचुएशन भी देखी, शायद आप भी उस टीम के साथ थे, कि यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी टीम आई थी, तो उनके पीने के लिए पानी भी नहीं था वहाँ। यहाँ पे जो पाकिस्तानी थे ओवरसीज़, उन लोगों ने यहाँ से बॉटल्स पानी की फ़राहम की थी और पाकिस्तान टीम को पानी मिला था। ये हालात भी मैंने देखे पाकिस्तान टीम के। सर देखें, पाकिस्तान टीम जब भी आई है, जैसे भी आई, हमारे दौर में तो ये हालात नहीं थे कि कोई फराम करे पानी या कुछ। उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे होते थे कि वो सारी चीजें अरेंज कर लेती थी। हाँ, अभी पिछले अगर 5 7 10 सालों में अगर ऐसा कुछ हुआ हो कि जी पानी की बोतलें भी फराम की जा रही हैं या पानी भी दिया जा रहा है, तो फिर तो शर्मनाक सिचुएशन है। हुँ। अच्छा, आपने हॉलैंड का जो कोच था, रोनाल्ड ओ ओ ओल्समान, उसके साथ भी काम किया है, तो जी, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि रोलैंड ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं दे सकी, क्योंकि रोलैंड आखिरी दफा भी जब छोड़ के गया है, सिर्फ इसी वजह से छोड़ के गया है कि उसके ड्यूज क्लियर नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम महीने का 10 लाख रुपए रोलैंड को देंगे। वो 4 से 5 महीने मिला, उसके बाद 5 से 6 महीने उसने मुफ्त काम किया, उसके थोड़े बहुत पैसे उतारे गए, बट पूरे पैसे नहीं दिए। आपने जो उसके साथ रह के एक्सपीरियंस हासिल किया, उसका कोई फ़ायदा उठा सके आप? सर मुझे तो बहुत फायदा हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा रोलैंड से, आप और क्योंकि सकलैन शुरू, दोनों थे ना? जी मैं और सकलैन थे। मैं रोलैंड के साथ 2004 से अटैच हूँ, जब वो पाकिस्तान पहली दफा आया था। उस वक्त से लेके उसके बाद 2009 10 11 मैंने उसकी क्लब से लीग खेली है, लारन से। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब वो इधर आया दोबारा वापस, तो मैं उसके साथ अटैच रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ कर सकता था अगर उसको फैसिलिटेट किया जाए। और बड़ा जेंटलमैन आदमी है वो। बहुत जेंटलमैन,
बहुत जेंटलमैन आदमी है और बहुत ही लॉयल है अपने काम के साथ। वो अपने काम को सुबह 7 बजे उठ के लेके रात 10 बजे तक वो अपने काम को काम समझता था और 10 बजे के बाद वो अपने आप को ले ऑफ करता था कि यार अब मैं 2-4 घंटे अपनी फैमिली को या अपने आप को भी दे लूं। तो ऐसे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है पाकिस्तान में। तो आपने इस जो एक्सपीरियंस आपने रोनाल्ड ओल्टमन्स के साथ किया है, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके यूरोप में कहीं कोचिंग के सिलसिले में? सर देखें, पाकिस्तान अगर बाहर से फॉरेनर कोचेस मंगवाता है ना, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के कोचेस में इतनी एबिलिटी नहीं है। और जैसे मैंने अगर कुछ रोलैंड से सीखा, तो जैसे ही रोलैंड गया तो मुझे भी उतार दिया गया। अगर और ज़्यादा कोई देर रहे फायदा भी नहीं, 6-7 महीने थे मेरे ख्याल में जी, आपके जी, पास। जी, जी, जी। और अगर उन्होंने फ़ायदा ही मेरे से उठाना होता तो मुझे ना उतारते कि रोलैंड के साथ 7-8 महीने रहा, इसने कुछ सीखा ही होगा। तो हमारा अलमिया ना पाकिस्तान का डिफरेंट है। जब हम कुछ बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं, तो नीचे से कोई ना कोई बंदा पैर खींच देता है कि नहीं ये किधर जा रहे हैं, पैर खींच के नया काम शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो थी वो बातें जो हमने हॉकी की पस्ती की ज़मन में की हैं। अब हमें ये बताएँ कि हॉकी बेहतर कैसे हो सकती है? सर मैंने आपको बताया हॉकी बेहतर एक ही सूरत में हो सकती है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर, एक प्राइवेट, कोई भी ऐसा बंदा कि जो पाकिस्तान हॉकी को फाइनेंस कर सके, फाइनेंस करे, एक लीग ऑर्गेनाइज हो प्रॉपर तौर पे, उसमें बच्चे को नजर आए कि मैं अगर लीग खेल रहा हूं तो महीने डेढ़ के बाद मेरी जेब में 10 लाख रुपए आना है। उसके बाद एक नेशनल एकेडमी लगे जिसमें 14, 15, 16, 17, 18 साल तक के बच्चे हों, उनको प्रोफेशनल कोचेस दिए जाएं, वो एक मशीन तैयार हो, तो टोटल तो आने वाले 2, 3, 4 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी आपको फिर कैलेंडर पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा रियान भाई, मैं कोई बड़ी बात तो नहीं करता। पहले भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है कि आपको जैसे पता है, मैं वॉलीबॉल का भी मेरा भाई छोटा करवाता है, जीएसएल गुजर खान सुपर लीग। और अब जी, मैंने गुजर खान सुपर लीग क्रिकेट का भी शुरू करने जा रहा हूँ नेक्स्ट सीजन से। जी तो इसके बिल्कुल। जीएसएल मेरी आपसे बात भी हुई थी और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है आपका, क्योंकि अगर गुजर खान जैसे एरिया में आप लीग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उधर क्रिकेट प्रमोट कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है और अपनी जेब से, सबसे बड़ी बात, कोई स्पॉन्सर नहीं, कुछ नहीं, अपनी जेब से आप ये करवा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, जब तक हॉकी में ऐसे लोग नहीं आएंगे तब तक हॉकी का कुछ नहीं हो सकता। मैं वही आपसे बात करने जा रहा था कि मैं इन फ्यूचर प्लानिंग रखता हूँ कि हॉकी के लिए भी मैं गुजर खान सुपर लीग, क्योंकि मैं बेसिकली गुजर खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर पाकिस्तान में नहीं तो कम से कम अपने इलाके में जो प्लेयर हमारे उनके लिए कुछ किया जाए। अगर मैं कोई इस किस्म की लीग ऑर्गेनाइज़ करूँ तो उसमें आप मेरे लिए किस हद तक मददगार साबित होंगे? सर मैं आपके लिए पूरी तरह अवेलेबल होऊंगा, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा इस वक्त कि आप गुजर खान में हॉकी लीग ना करवाएं। मैं आपके लिए ये जरूर कर सकता हूं कि वहां के जितने बच्चे हॉकी प्लेयर हैं, वहां पे आप दो ऐसे बंदे जो आप जिनको जानते हो कि जो हॉकी की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वो वहां पे हों। मैं आऊं हफ्ते में, अगर महीने में 2 दफा भी मैं आपके पास आता हूं, तो मैं उनको कोई चीजें बता के जाता हूं या उनको जो चीजें मैं सिखाने के लिए कोशिश करूंगा, वो बच्चे, वो उन लड़कों के साथ, जो 2 बच्चे जो आप समझते हैं कि अच्छे कोच हैं, उनके साथ वो लग के एकेडमी शुरू करें पहले हॉकी की छोटी सी, उसके बाद कोई और काम करें। लीग करवा देने से लीग 10 दिन होगी, 15 दिन होगी, उसके बाद फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा आपको यह है कि गुजर खां के लड़कों के लिए, वो बेशक 10 लड़के हैं, वो बेशक 15 लड़के हैं, आप उनको एक छोटी सी जगह पे 2 घंटे के लिए बुलाएं। मैं आऊंगा, मैं उनको पूरा प्लान आउट करके दूंगा, मैं उनको सारी चीजें जो इंटरनेशनल हॉकी में हो रही हैं वो करके, आपके जो कोचेज होंगे उनकी क्लास लेके, उनके साथ बैठ के, और जब वो ट्रेनिंग करवा रहे हो तो बकायदा मुझे व्हाट्सएप पे अपनी वीडियोस भेजें कि रेहान भाई हमने ये आप जो बता के गए थे, हमने इसको ऐसे 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 किया है। अगर 6 महीने साल के अंदर गुजर खां से पाकिस्तान टीम में लड़के ना आए तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को, जो जुर्माना कहेंगे वो मैं देने को तैयार। ज़बरदस्त हो गया रेहान भाई, मैंने आपसे बड़ी खुल के बातें की हैं और आपने भी बड़े मुफस्सल जवाब दिए हैं और देने भी चाहिए थे, क्योंकि आप हॉकी से मुंसलिक हैं, हॉकी आपका ब्रेड एंड बटर है। और अगर वही आपको नज़र ना आ रहा हो कि पाकिस्तान में हॉकी का फ्यूचर नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं
जो कि डिपार्टमेंट से फ़ारग कर दिए गए हैं, और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी डिसहार्ट हो रहे हैं कि हमारा कोई जी फ्यूचर नहीं बिल्कुल, है, हम बेहतर है कि हम किसी और गेम में चले जाएँ, कुछ और कर लें, ऐसे बजाय ही है। इसके कि हम हॉकी खेलें। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे प्रोग्राम में साथ दिया और न अपनी बातों का इज़हार किया। सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया और ये जो सारी चीज़ें थी हकीकत वो बताने का मौका दिया। थैंक यू सो मच आपको, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं इन टच रहूँगा। जब कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये थे हमारे हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर रेहान भट्ट साहब, जिन्होंने हॉकी के बारे में खुल के बात की, प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, उसके बाद सॉल्यूशन की बात की। तो जहाँ पे नज़र आता है कि एक स्पोर्ट्समैन जब बात करता है, तो वो दिल से बात करता है। उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, उसके बारे में वो बताता है लोगों को। और रेहान भट्ट साहब बड़े खुले आदमी हैं, और अपने बातों का इज़हार वो बड़े खुले तरीके से करते हैं। इमरान खान साहब से इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि सर आप प्राइम मिनिस्टर मुल्क के इस वक़्त, आप खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। ख़ास करके हॉकी पे तवज्जो दी जाए, हॉकी बहुत पस्ती की तरफ जा रही है। हॉकी हमारा कौमी गेम है। अगर बकौल रेहान साहब वो कह रहे हैं कि ऑडिट हो चुका है हॉकी का, तो हॉकी को फंड रिलीज़ किया जाए, ताकि हॉकी के प्लेयर जो हैं, वो आगे आएँ, और डिपार्टमेंट्स को इन चीज़ों पे बिल्कुल मना ना किया जाए कि हॉकी प्लेयर्स को नौकरियाँ नहीं जाए नी ना दी जाएँ। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के जो नए कानून आ रहे हैं, उनकी वजह से तंग आकर हॉकी प्लेयर्स को नौकरियों से निकाल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि उन प्लेयरों को दोबारा बहाल किया जाए और डिपार्टमेंट्स को इतना तंग ना किया जाए। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।